कोई खाको है मालूम, ये आई। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसा का तो तुम्हें उर्दू में बोले तो कौन सी लैंग्वेज में होना ऊपर आता हो। मोदी हिंदी में बोलता है, यहाँ को तमिलनाडु में आया तो वो हिंदी बोलता तो तमिल में अदना कुछ नहीं आता, क्या वो ऑटोमेटिक उसका ट्रांसलेशन होते रहता। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा है कि लैंग्वेज इमीडिएटली ट्रांसलेट होती जो लैंग्वेज चाहिए। ऐसा मे भी अल्लाह की तरफ से एक सिस्टम होगा कि चाहे हमें उर्दू में बोले, तमिल में बोले, इंग्लिश में बोले, खबर में, लेकिन ऑटोमेटिक उसका वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अल्लाह की तरफ से क्या सिस्टम रखा मालूम नहीं, वल्लाहु आलम। लेकिन हमारी जबान भी वो अरबी की लहजे में बात करेंगे। अब बात समझ में आई? कंप्यूटर बच्चे समझ जाएंगे जल्दी से, लेकिन दूसरे भी समझना चाहिए। अब मोदी का बोले तो जल्दी समझ जाते लोग हमारा तो। पार्लियामेंट में देखिए, तुम पार्लियामेंट देखो, सेशन देखो, वीडियो काना में कई को लगा लेते सुबह, काना में लगा लेते नहीं पूरे मेंबर देखो कई को तो वो जो उन्हें बात करता, एक जना तमिल में बात करता, एक जना को हिंदी में बात करता, एक जना को बंगाली में बात करता, एक जना गुजराती में बात करता। वो ऑटोमेटिक क्या होता कर तो जो बैठा उन्हें हिंदी जानने वाला बोले तो उन्हें जो स्विच लगाया है वो स्विच को हिंदी ट्रांसलेट होकर बोलने को रहता, उन्हें क्या बोला तो इसे हिंदी में आने को रहता, तभी नहीं समझता। बात समझ आएगी? कान में लगा ले तो उन्हें बोलता हूँ उसे उसकी लैंग्वेज में समझ में आता। अच्छा अच्छा, बस लगाते सीखे बात वो समझ काना में आती है? हाँ वो काना ऐसा बड़े बड़े सबको लगाते। मोदी भी बात करता हिंदी में, फौरन सामने वाला को अपना तमिल, इंग्लिश, क्या वो लैंग्वेज, तेलुगु, मलयालम ऐसा समझ में आता, बंगाली बंगाल में मुझे उधर। आज उतना दौर तक हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ऐसा अल्लाह ताला दिया सो छोटे दिमाग में आज इसी बात है, अल्लाह के पास क्या नहीं सिस्टम रहेंगे। सोचो है बहुत बहुत सिस्टम है। एक्चुअली डिटेल में जा सकता तो लोग नॉलेज नहीं है, ये कंप्यूटर बच्चे भी यहाँ समझेंगे। बहुत इजी है आज जो नियामत का और अल्लाह के दरबार में जो बातचीत का, जो सवाल जवाब का या हमारे आजा बात करने का जो ये है, वो टेक्नोलॉजी में इजी समझा सकते हैं हम, लेकिन वो समझने के लिए नॉलेज चाहिए। अब इतने जने तुम लोग बैठे, इसमें किसी भी नॉलेज है क्या सिवाय 2-3 जना के, मतलब के कंप्यूटर पढ़े से लोगों को मालूम रहेगा, बचत के लोगों को नहीं रहेगा। मैं समझा को फायदा नहीं डिटेल। तो याद रखो कि जितना एडवांस होने को जाती है दुनिया की नॉलेज, उतना करीब करीब हम पूरा समझ रहे हैं। अल्लाह के जो भी कुरान में आया है, हुजूर जो भी बोले हैं, सब बहुत इजी समझते हैं। उसके वास्ते अंग्रेजा दौड़ को जाको जल्दी सरेंडर हो जा रहे हैं इस्लाम में, क्योंकि इतना एडवांस पहले ही 1400 साल पहले बोल डाले, लेकिन आज इजी समझते हैं। तो क्या नहीं वो नॉलेज रहेगी, वो क्या नहीं दीन रहेगा, वो क्या नहीं वो कुरान रहेगा जो इतने 1400 साल पहले बोल डाले बात, आज जो हमें देखते हैं भगवान। वजह से अंग्रेजा फिदा होकर जल्दी इस्लाम में दाखिल हो रहे, बाय नॉलेज, उनको इल्म की वजह से उन लोग सरेंडर हो जा रहे हैं कुरान की तरफ, समझे नहीं? हाँ प्रोफेसर बहुत ज्यादा प्रोफेसर्स जल्दी आ जा रही, बिकॉज नॉलेज बेटा नॉलेज में उनको क्या हो रहेगा तो व्हाट एवर दे आर रीडिंग टुडे 1400 पहले साल पहले बोल डालने का, तो वो that must be the right religion, it is surprising them, right, that will be the right word, that will be the हक बोल को फौरन उसे मान रहे हैं। 1400 साल पहले बगल वो तो that must be the true, that be the truth, that be the divine को समझ को क्या करने लगा, फौरन उसे एक्सेप्ट कर ले by knowledge। नेक्स्ट अंकल, खबर में पहला पूछा जाने का सवाल इज रिगार्डिंग सलाह और रिगार्डिंग द पेशाब की पाकी।
याद रखो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, सब भी याद रखना चाहिए। कब्र में ना नमाज का सवाल होगा, ना ज़कात का, ना हज का, ना तुम्हारे अमाल का। अमाल का सवाल भी कब्र में नहीं होता, सवाल सिर्फ तुम्हारे ईमान का होता है। आर यू ए मोमिन और नॉट? इफ मोमिन, यस, यू आर लिव्ड। तुम्हें मोमिन है, छोड़ डालता, कयामत में देख फिर लेंगे तुम्हें क्या करे नहीं करेगा, वो देख लेंगे बोलते छोड़ डालता। लेकिन नहीं, खबर स्टार्टिंग, में पहले तुम ना नमाज का सवाल होगा, नमाज का नो पहले नो नमाज का नो 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 नो, पेशाब की पाकी का बोलते ही बाज लोग, पेशाब की पाकी, बाज लोग नमाज। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नहीं, एक मिनट, बी केयरफुल। सडनली एक सवाल करे, उसका जवाब सुन। खबर में 3 सवाल होंगे। एक, नंबर 1, आई थिंक आई हैव बीन टेलिंग मेनी मेनी टाइम्स, रिपीट कर रहा हूं। खबर का पहला सवाल है, मन रब का, हु इज योर गॉड, कौन तुम्हारा रब। अब बोले, अच्छा, अगर मोमिन है, ईमान वाला है, इस्लाम लाने वाला है, अल्लाह को, अल्लाह अपना माबूद मानने वाला, फौरन कहेगा अल्लाह रब्बी। दूसरा सवाल, मा दीन का, तेरा दीन क्या है, व्हाट इज योर रिलीजन। अगर बंदा इस्लाम में दीन पर कायम है तो बोलेगा दीन ये इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब अब तीसरा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, मा तक़ूलु लिहाज़र रजुली, what what do do you you say say about this about the, man? what what do you say about the person you are seeing, what do you say, तुम क्या कहते हो जो तुम्हारे सामने, जो जो शख्स मौजूद है, जो शख्सियत मौजूद है, जो तुम्हारे सामने फिगर है, कौन है, डू यू नो, तुम जानते हो कौन है वो। अगर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखने वाला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कायम रहने वाला, दीन पर चलकर हुजूर अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाकर उनके पर तरीके पर चलने वाला है, तो फौरन कहेगा हाजा रसूलुल्लाह, ये मेरे रसूल है। और आगे भी बोले बुजुर्गान दीन क्या, अगर वो मान लिया कि हुजूर सामने उनकी शख्सियत भी, उनका उनका जो ये बताते, एक शबिया बताते, मतलब कि यू कैन सी द फोटोज और यू कैन सी, एक फिगर आता सामने, हुजूर की फिगर आती, वो फिगर देखते ही अगर सच्ची भी उन्हें हुजूर का आशिक है, मोहब्बत करने वाला है, फौरन पे खड़े हो जाता, पर उसको पढ़ा रहता, खबर में उठा को बिठाते, उसे मैयत को उठा को बिठा को सवाल जवाब होता सो। लेकिन बंदे को अगर हुजूर सामने नजर आए तो फौरन, चूंकि वो सलाम के लिए के खड़ा होता, फौरन उठ के खड़ा हो जाता, बोलता या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। हुजूर बड़े खुश हो जाते, अरे ये तो मेरा है। क्या फरमाते हैं फरिश्तों से, ये मेरा है, ये मेरा आशिक है। अरे रे रे रे, छोड़ दो, ये मेरे आशिक को छोड़ दो, उसको छोड़ दो, लेफ्ट ओवर, उसको पढ़ा देते, उसको बोलते, अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, फरिश्तों मेरा बंदा कामयाब हो गया, मेरे नबी का प्यारा चाहने वाला है, खोल दो उसकी खबर को, जितना दराज तक खोल दो उसको, और उसकी खबर में जन्नत की खिड़की खोल दो, जन्नत की हवाएं आती रहती हैं, जन्नत की खुशबू आती है, जन्नत के मेवे मिलते रहते हैं, उसको बिछाना डाल के मखमल का आराम से, बोलते क्या बोलते, क्या बोलते, उरूस, कल नौम, सो जा, सो जा, नौम कल नूर, कल उरूस, एक आरस जैसा सोती है
वैसा तू सो जाकर को सुला, आराम से रहो खबर में, क्योंकि उसे वक्तन फवक्तन जन्नत के मेवे मिलते रहते, हवाएं खुशबू मिलती रहती, उसको आराम ही आराम, बस कब तक, जब तक के क़यामत का सूर न फूका जाता इंशाअल्लाह। तो ये है खबर के 3 सवालात, उसके जवाबात, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो भी अमाल होंगे क़यामत में पूछे जाएंगे, हर चीज का सवाल, उसका हिसाब अल्लाह के पास क़यामत में हाजिरी के वक्त होता है। और अगर बंदा मोमिन नहीं है या उन्हें नाम का मुसलमान है, उसको कुछ नहीं मालूम, क्या बोलेगा, ला अदरी, सवाल का जवाब नहीं, ला अदरी, मैं नहीं समझता, क्या तुम्हें पूछते सो, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं, ला अदरी, नहीं मालूम, ला मालूम, ला मालूम, ला अदरी, ला, बट वहां से खबर में अजाब शुरू हो जाता। इस वजह से खबर में पहली, हुजूर ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कयामत की सबसे पहली सीढ़ी है खबर। खबर में कामयाब हो गए तो ऑलमोस्ट कयामत में कामयाब हो जाते। अमाल में कमी बेशी तो हर एक की होती रहती, लेकिन चूंकि इसके पास ईमान है नहीं, खबर में ईमान, उसकी जांच हो गई, उन्होंने क्या करे, इंट्रेंस टेस्ट पास हो गया, तो इस वजह से अल्लाह क्या करते हैं, तो उसके ईमान की वजह से अमाल ऐसे वैसे ये तो अल्लाह चाहे तो माफ भी कर सकता, या उसको थोड़ी बहुत सजा भी मिल सकती, लेकिन ईमान की वजह से उसको फाइनली डेस्टिनेशन क्या होगा, जन्नत रहेगा। इस वजह से कब्र इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जन्नत और दोज़ख, समझे? हाँ, नेक्स्ट। So उसने मामू nothing, हुजूर को nothing देखना regarding तड़पते the, साथ में, हुजूर को देखना जिंदगी में, हाँ? और एक बार रिपीट, कौन करे सवाल हो, माई मामू क्या है सवाल, क्या है? हुजूर, उसे नहीं मामू, हुजूर को देखना जिंदगी में बोल को उतना तड़पते सोनी मामू, हुजूर को देखना को ख्वाब में तभी देखना। अल्लाहु अकबर। याद रखो, चाहे तुम्हें ख्वाब में नजर आए ना आवे, सबके लिए ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि तुम्हारे नफ्स की वजह से, तुम्हारे दिलों पर पर्दे पड़ने की वजह से हुजूर जैसे पाक तरीन नूरानी शबाहत हमारे ख्वाब में भी नहीं आ सकती। जितना पाक तरीन होंगे हुजूर की सूरत मुबारक ख्वाब में नजर आ सकती, उसके वास्ते सबके लिए मुनासिब नहीं है, सबके लिए नॉट पॉसिबल। बट क्योंकि खबर ऐसी चीज जगह है जहां पे बंदे का इम्तिहान हो रहा, तो हुजूर के उम्मती होने के लिहाज से हुजूर आ जाते। हुजूर आगे तो क्या होता बोले तो ऑटोमेटिक, उन्हें नहीं देखा तभी फौरन पहचान लेता, उनके नूर से पहचान लेता। उनका नूर ऐसा प्यारा नूर होता है कि बंदे के दिल पर फौरन इफेक्ट होता है, उससे मालूम हो जाता, भाई मेरे मेरे रसूल, मेरे हुजूर, समझे ना? तो डिपेंड्स अपॉन तुम्हारा जितना दिल क्लीन होगा, नफ्स क्लीन होगा, कि उतने लेवल में जाकर तुम्हें हुजूर की तरफ देखेंगे। यहाँ तक भी आज राज की बात सुन लो, सीक्रेट बात सुन लो, किसी को नहीं बोलना, राज की बात सुन लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना ये एक स्टेज है। तो सर जब किसी के सामने झुका बोले तो ही सरेंडरिंग टोटली, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी। बंदा आजीज और माजूज होकर सरेंडर होने का नाम ही सिजदा। तो उसकी जो कैफियत है, या तो रुकू में हमें, जैसा बीमार है कोई आदमी, जमीन पर सिजदा नहीं कर रहा है, लेकिन वो बैठे बैठे सिजदा की कैफियत में देख रहा है, तो उसका भी सिजदा हो जाता। सिमिलरली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब सिजदे की आयत उतरी, तो जब हुजूर पढ़ने लगे तो सब सहाबा करम
वो ऊंट के को ऊपर ऐसा रहता नहीं, ऊंट का एक रहता नहीं, उसके ऊपर सिजदा करे. तो सिजदा इज ए इंडिकेशन, और उसका समझो कि एक तरीका है, नमूना, मॉडल है, मॉडल ऑफ सरेंडरिंग टुवर्ड्स गॉड, सरेंडरिंग टुवर्ड्स अल्लाह. So it should be it can be by ishara, it can be on a hard surface, not necessarily जमीन. जमीन पर रखने का अंदाज इस वास्ते है कि जमीन सबसे निचली चीज है. जमीन क्या है? सबसे नीची चीज है, और उस पर सजदा करना गोया उसके रेत के बराबर या उसके मिट्टी के बराबर हमारी हकीकत समझ को हमें कर देंगे. समझे नहीं? हाँ. So there is no hard and fast rule that it should be on zameen only. Wrong. Next. वो बोले नहीं मामू, शैतान क्या तभी एक हमला करता, क्या तभी एक दिमाग में ये ले लेगा तार को. वो कैसे मामू ये करना, अस्तगफार पढ़ते ही फिर कैसे मामू ये करना, उसे ओवरकम करना. अस्तगफार तो पढ़ते हैं. शैतान ऐसा है कि दम निकले तक रहता हराम का बच्चा. उसकी वो दलिंदर ऐसा है कि आखिरी मोमेंट तक छोड़ता नहीं. कैसा भी से घसीलू का अंदर बुला जाना. उनको एक किस्सा सुनाया, मैं फिर भी रिपीट करता हूँ क्योंकि बात आ गई तो सुन लो, कि मौत के वक्त तक भी रहता. बोले तो इमाम राजी, वो बड़े बुजुर्ग इमाम राजी कौन को, तो मुफस्सिरों में, कुरान की तफसीर लिखने वालों में बड़े टॉप लेवल के मुफस्सिर होना.